अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान तीसरा टी20 मैच आज खेला जाएगा रावलपिंडी में और मैच के पूरे होने के चांसेस हैं और बहुत जबरदस्त मौसम है आज। और मौसम का पता तो नहीं चल रहा, आजकल बारिशों का सीजन शुरू हो चुका है पाकिस्तान में, लेकिन शायकीन क्रिकेट इंजॉय करने वाले हैं तीसरे मैच को। बहुत जबरदस्त मैच होने वाला है और जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने दूसरे टी20 मैच में और नॉकआउट पंच लगाते हुए न्यूजीलैंड की टीम को पाकिस्तान ने अंडर 100 आउट किया है, तो लाजवाब किस्म की परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की बॉलिंग साइड की। और बहुत ही नाकस परफॉर्मेंस कह लें आप न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से, जिस किस्म की टीम उन्होंने भेजी है तो सी टीम ही उसको कहना चाहिए, जिस किस्म की उन्होंने फाइट की है और अंडर 100 आउट हुए हैं, तो पाकिस्तान की बॉलिंग को क्रेडिट जाएगा। शहीनशाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर ने तो कमाल करके रख दिया। नसीम शाह थोड़े ऑफ कलर नजर आए, लेकिन बाद में उन्होंने भी विकेट ली। बहुत जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की पाकिस्तान के स्पिनर्स ने भी। शादाब खान ने 2 विकेट ली, इब्रार रहमान ने जबरदस्त बॉलिंग की, उन्होंने भी अपने डेब्यू में जबरदस्त बॉलिंग करते हुए 2 विकेट्स लिए। मोहम्मद आमिर ने 2 विकेट्स लिए और शहीनशाह अफरीदी ने तो कमाल करके रख दिया और उनको हिलने ही नहीं दिया न्यूजीलैंड के बैट्समैनों को। 3 विकेट लिए उन्होंने, लाइन एंड लेंथ के साथ जबरदस्त उन्होंने बॉलिंग की, अपने रिदम में वापस नजर आए और ऐसी तो की जा सकती है शहीनशाह अफरीदी से। अच्छे बॉलर हैं, उनकी अच्छी पेस है और बहुत जबरदस्त उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी है और उनको अब परफॉर्मेंस देना पड़ेगी क्योंकि मुकाबला अब सख्त हो चुका है। मोहम्मद आमिर वापस आ चुके हैं और अब बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस जो है वो बिल्कुल इन पर इनको देना पड़ेंगी, क्योंकि टीम में रहने के लिए अगर आपके बैकअप होगा तो खिलाड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से शहीनशाह अफरीदी ने भी बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है। तो मोहम्मद आमिर जब से वापस आए हैं तो वो भी बहुत खुश हैं। उन्होंने क्रेडिट दिया है बाबर आजम को और टीम मैनेजमेंट को, जिस तरीके से उन्होंने टीम का माहौल बनाया, उन्होंने तारीफ की है बाबर आजम की भी और टीम मैनेजमेंट की भी। तो बहुत खुश नजर आ रहे थे। मोहम्मद आमिर ने बहुत लाजवाब किस्म की परफॉर्मेंस दी, उनका जो कम बैक था उन्होंने उसमें 100% श्योर जो अपनी परफॉर्मेंस दी है तो उसमें कामयाब हुए हैं। और उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान का जो टी20 वर्ल्ड कप है उसमें पाकिस्तान की टीम को विन करवाना चाहता हूं और मेरी वापसी से पाकिस्तान को फायदा हो और वो इसको अपनी परफॉर्मेंस को लगातार इसी तरीके से लेकर चलना चाहते हैं। उन पर प्रेशर भी है। उनका कहना है कि जब से मैं पाकिस्तान की टीम में वापस आया तो मेरे ऊपर प्रेशर है, डबल प्रेशर आ चुका है। और 4 साल के बाद उनकी वापसी हुई, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी और 2024 के पीएसएल है उसमें उन्होंने बहुत ही लाजवाब किस्म की परफॉर्मेंस दी है। बहुत जबरदस्त उन्होंने बॉलिंग की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके साथ रब्ता किया, उनको रिटायरमेंट वापस लेने के लिए उनको कहा तो उन्होंने पीसीबी की बात मानी और उन्होंने रिटायरमेंट वापस ली। इसमें शहीनशाह अफरीदी का भी क्रेडिट उन्होंने आमिर ने दिया है उनको। तो शहीनशाह अफरीदी ने भी उनको कायल किया था। तो मोहम्मद आमिर जो है वो वापस आए पाकिस्तान की टीम में तो उन्होंने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। और उसके बाद नसीम शाह ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की। स्टार्ट तो उन्होंने कोई इतना अच्छा नहीं लिया लेकिन जबरदस्त बॉलिंग की। और दूसरा जो उन्होंने अंडर 100 आउट किया न्यूजीलैंड की टीम को, तो बहुत ही लाजवाब किस्म की परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की टीम की। और जब बैटिंग की बारी आई है तो बाबर आजम जो है और साइम अयूब सिर्फ एक शॉट लगाने में कामयाब हुए, चौका लगाया और फिर आउट हो गए। उनको जिम्मेदारी का एहसास जो है करना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेना पड़ेगी उनको। और बाबर आजम भी कुछ ऑफ कलर नजर आए और एक गलत शॉट खेलते हुए स्टंप आउट हो गए। तो उनको भी चाहिए कि जिस किस्म के वो बैट्समैन है तो उनको अपनी जो है ये खामी है उसको दूर करना पड़ेगा, अपनी जो गलतियां हैं उनको सुधारना पड़ेगा। और मोहम्मद रिजवान बहुत जबरदस्त बैट्समैन, उन्होंने एक दफा फिर अपनी परफॉर्मेंस से साबित किया, उन्होंने रिकॉर्ड भी ब्रेक किया है। विराट कोहली और बाबर आजम का सबसे तेज 3000 रन पूरे करने वाले वो बैटर बन चुके हैं। इससे पहले बाबर आजम ने एक जबरदस्त रिकॉर्ड अपने नाम किया है, सबसे ज्यादा मैचेस जीतने वाले, टी20 मैचेस जीतने वाले वो बल्ले कैप्टन बन चुके हैं। तो इससे पहले इयन मॉर्गन और जो असगर अफगान है अफगानिस्तान के, वो 42 मैचों के साथ दूसरे नंबर पर हैं और पहले नंबर पर आ चुके हैं बाबर। और उन्होंने 73 मैचेस में से 43 मैचेस विन किए हुए हैं टी20 में। उनका ये अब एक नया यूनिक सा रिकॉर्ड बन गया है और रिकॉर्ड टूट भी सकता है। लेकिन बाबर आजम की जो कैप्टनसी नजर आई है इस पहले मैच में बहुत जबरदस्त, और जबरदस्त कप्तानी की उन्होंने। और न्यूजीलैंड को उन्होंने जिस किस्म की टीम भेजी थी तो उनके लिए पाकिस्तान की टीम की ऐसी बॉलिंग बनती थी और उन्हें परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान की टीम ने। और पाकिस्तान के पास अच्छा मौका है। न्यूजीलैंड से जो पाकिस्तान हार कर आया था 4-1 से, पाकिस्तान ये सीरीज हारा था जब न्यूजीलैंड का टूर पर था, पाकिस्तान की टीम गई थी, शहीनशाह अफरीदी जब कैप्टन थे। तो पाकिस्तान के पास अच्छा मौका है। पाकिस्तान भी
एक मैच जो है ड्रॉ हो चुका है, तो 4 मैचेस जीत सकता है लगातार। जिस किस्म की उनकी टीम है, तो पाकिस्तान के पास बहुत ज़बरदस्त मौका है और अपने वर्ल्ड कप की तैयारी भी पाकिस्तान इस जीत को लेकर कर सकता है। और पाकिस्तान अगर जीत जाता है, ये सीरीज़ जीत जाता है, तो इसके अच्छे नताइज नज़र आएँगे। तो उम्मीद करेंगे कि आज का जो मैच है, पाकिस्तान ये भी विन करे, अच्छी परफ़ॉर्मेंस दे। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।